लहू मईशतन गनका, चल मेरी मस्जिद से दूर होके देख, खुदा के घर से दूर होके देख, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े पर ना तरसा दूं, मैं तेरा खुदा कोई नहीं, तेरे करोड़ों के माल में तुझे खसारा ना दे दूं, मैं तेरा रब कोई नहीं। ना पढ़ नमाज, इतनी बड़ा लेख अल्लाह की ललकार, फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। सजदे में रोजी का वादा, सजदे में रोजी का वादा, नमाज पे रोजी का वादा है। मेरा बंदा खड़े होकर रुकू करके सजदा करके दिखाएगा, तब मैं 2 रोटियां तुझे दूंगा, वरना मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, डॉक्टर जोर लगाएंगे कि गंदम का दाना भी तेरे मुंह में नहीं पहुंचा सकेंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, अभी तो क़ारी साहब ने पढ़ के सुनाया होगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फिर ये देख पुत्रा, याद रख, तू तेरी रिज़्क़ तो उजाड़ दूंगा, खुशियाँ तेरी उजाड़ दूंगा, तेरी औलाद से, तेरे हाथों से, उनके हाथों से तेरे सिर में जूतियाँ पड़वाऊंगा, तेरी बीवी से तेरे मुँह पर के ऊपर थकवाऊंगा, तेरी माँ बाप से तेरे लिए बद्दुआएं निकलवाऊंगा। मेरे से गद्दारी करता है, पालने वाला मैं, रिज़्क़ देने वाला मैं, 9 महीने माँ की कोख में संभालने वाला मैं, 2 साल माँ की गोद में लिटा के फीडर पिलाने वाला मैं, टांगे हाथ पैर देने वाला मैं, हुस्न देने वाला मैं, जवानी देने वाला मैं, मकान दुकान देने वाला मैं, हाजी साहब कहलवाने वाला मैं, भट्ट साहब, अराई साहब, चौधरी साहब कहलवाने वाला मैं। ऐ मेरा बंदा, जो भी कमरे में तू करके आया, मैं बाजार के अंदर उस गुनाह को जाहिर कर दूं, मुझे कसम है मेरी किबरियाई की, अगर तेरा गुनाह जाहिर कर दूं तो दुनिया तेरी तरफ थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। चुप कर, बस बर्तन भांडे में रहने दे, मुझे पता है जितना तू बना फिर रहा है, मेरे बंदों पे रोब ना डाला कर, औकात में रह। मैंने खोल दिया ना तेरा भांडा, मैंने तेरी गठड़ी खोल दी, गिरा खोलने की देर है, ये जूतियां मारेंगे तेरे सिर के अंदर तुझे सलाम करने वाले, बस औकात में रह। एक इस कंधे पर एक इस कंधे पर, न थकता नहीं, ना स्याही थकती है ख़त्म, ना उनकी कलम थकती है, ना घिसती है, ना शार्पनर है, ना झाड़ू है, चल रही ठक 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 हर वक्त चल रही। आकर ज़हन में ख्याल आया, सोच, बुरी सांस ली, जाम मुंह को लगाया, गुनाह किया, गुनाह का सोचा, इसने लिख दिया, इसने लिख दिया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे लाओ ना जरा खाता, इसकी चार्ट शीट दिखाओ जरा इसको। हाँ भाई, ये किया, ये भी करा था, ये भी, ओ नहीं अल्लाह, मैंने थोड़ी किया, भागेगा, मैंने कोई नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, अपनों की गवाही लेगा या परायों की लेगा? मैंने कहा अल्लाह है कोई मेरी गवाही दे। दुनिया के अंदर तो पैसे से दबा देता था, दुनिया के अंदर आँख के रोब से दबा देता था, दुनिया के अंदर धाड़ मार 4.5 करके थाने फ़ोन करके दबा, अल्लाह कहते आज दबा। लेकिन मैंने तेरी अम्मी से, तेरे अब्बू से, तेरे भाई से, तेरे रिश्तेदार से, तेरे ख़ानदान से किसी से गवाही नहीं लेनी। फरिश्तो इधर आओ जी, अल्लाह जी, इसके मुंह को सी दो, ज़ुबान इसके अंदर तालू के साथ जकड़ दो। या अल्लाह, फिर गवाही किससे लेगा? बताएंगे अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहेंगे मुँह से तो बुलाना ही नहीं, ज़ुबान हिलानी नहीं, ये हथेली बोलेगी मार इस पर अल्लाह के दुर रहे, इन हाथों में कुरान नहीं पकड़ता था, इन हाथों में शराब पकड़ता था। ओए चुप कर चुप कर चुप कर। पैर की तलियां, अड्डी बोलेगी, पंजे बोलेंगे, पैर की ये तलियां बोलेंगी। वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव बोलेंगे अल्लाह यूँ करता था, यूँ करता था, अल्लाह यूँ करता था। तो कहेगा अल्लाह नहीं नहीं नहीं, मैंने इन्हें तेल नहीं लगाया, इन्हें बादाम नहीं खिलाया, या अल्लाह मैंने दूध नहीं पिलाया, झूठ बोल देने, झूठ बोल देने। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ला ज़रा इसका जिस्त तक मूवी चला। दुकान पे बैठा निगाह कहाँ थी, मकान में निगाह कहाँ थी, काम वाली पर घर के अंदर काम करने आई निगाह कहाँ थी, बर्तन वाली धो रही थी निगाह कहाँ थी, साली पर निगाह कहाँ थी, भांजी भतीजे को देख के तेरे ज़हन में क्या ख्याल आया? जब सारे गुनाह करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ चबा लेगा, कोई पकड़ नहीं। टप टप पसीना, पहले पैर गीले, फिर टखनों तक, फिर टांगों, फिर पिंडियों तक, फिर घुटनों तक, यहाँ तक पसीने में डूब जाएगा। जब सारे गुनाह याद कर आएगा, सर पकड़ेगा,
मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय क्या हो गया, छोटा छोटा भी बड़ा बड़ा गुनाह सारा ही तो खोल के रख दिया। या अल्लाह ये गुनाह तो मैंने बंद कमरे में किया था, 0 वाट का बल्ब भी बंद कर दिया था, इलाहुल आलमीन रात के 3 बजे किया था, खिड़कियां बंद कर दी थी, रोशन बंद कर दी थी। इलाहुल आलमीन किसने इस गुनाह को देखा? आवाज आएगी रब्बी अल्लाह, मैं था ना। बताओ क्या बनेगी? बेटी पास खड़ी होने को तैयार नहीं, जिस बीवी का भुब्बा भर रहे हो वो पास खड़ी होने को तैयार नहीं। भला जिस बीवी के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बहनों का ईद के दिन दाखिला बंद किया, अल्लाह की कसम उस बीवी को कहेगा एक ने की दे दे, दौड़ के कहेगी तू है कौन? तो कहेगा मैं जिंदगी में तेरे साथ शादी की थी। कहेगी मुझे याद कोई नहीं पड़ता, नफसी नफसी, अगर मेरा बेड़ा पार तेरी तरफ सोचूंगी। बेटी को कहेगा बेटी मैं अल्लाह अकबर घर में आता था, तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता था, तू तो काम आ जा। कहो कौन सी बेटी? तो मेरा अब्बा कोई नहीं, 4 बेटों को आवाज दे के कहेगा। ये तो दुनिया के अंदर बेवफाई नहीं तो क्या है? हम महाजिर लोग हैं, हम इंडिया से हमारा खानदान माइग्रेट करके आया, हिजरत करके आया। हमारे यहाँ मेरे अजीज़ों रवाज है, अब्बू का इंतकाल हो जाए तो मामू का इंतजार करेंगे, कफन काठी का इंतजाम वो करेंगे, पहले दिल की रोटी, पहले टाइम की रोटी मामा देगा। मुझे नहीं पता, मैं लोहा मार्केट के अंदर जन्नत सेक्ट्री का सदर का बेटा, मैं यहाँ के रवाज की बात नहीं कर रहा, मैं सराफा मार्केट का सदर हूँ, मैं फलानी जगह का सदर हूँ। मेरे 4 बेटे, चारों की दुकानें हैं, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की होंडा की एजेंसी है, किसी की कोई दुकान है। भा लगानी इस कमाई को कि 4 बेटे होलसेल का काम करके भी अपने बाप को 2000 का कफन ना दे सके। मैंने क्या करना है ऐसी कमाई का? मामू रेडी लगाने वाला, मामू 20,000 तनख्वाह पर काम करने वाला, शर्म ही नहीं आई। 20,000 जब उसने जेब में से निकाल ले, कहा मैं तो और दे दूं, हाँ 4,000 और दे दे। उसके माथे पे पसीना तुमने देख के नहीं पड़ा, ये 20,000 पता नहीं किन की मिन्नतें करके लेके आया है। मेरे मरने पर मेरा मकान 2 करोड़ का, मेरे मरने पर मेरी दुकान के अंदर सामान 6 करोड़ का, मैंने इसका क्या करना है? जो 6 करोड़ के सामान में से 10,000 का खाना पका कर बच्चे मेरे मरने के बाद अल्लाह की मखलूक को नहीं खिला सकते। ये दुनिया के अंदर इतने बेवफा क़यामत के दिन मेरे साथ वफाई कहाँ करेंगे? नहीं यकीन आता, मर के देख ले। अल्लाह की कसम, मुकद्दरों वाले वो बाल हैं, अल्लाह अकबर, मुकद्दरों वाले वो माँ बाप हैं जिनके बच्चों को कुरान की दौलत मिल गई। वरना मेरा अजीज़ो आप मैं मर के देख लें, हमारे लिए एक कुरान पाक का सवाब पढ़ने के लिए मदरसे से बच्चों को बुलाया जाएगा। 4 घर के अंदर जवान बेटे, 3 बेटियां, ये एक दूसरे से मुशवरा करेंगी, कुरान खानी है, बरादरी आ रही है, पप्पो कौन से कपड़े पहनो, मम्मी कौन से कपड़े पहनो, ये कलर अच्छा लगेगा। अल्लाह अकबर, बाप की कुल खानी पर बेटियां अपने मेरे अजीजों कपड़ों का इंतखाब कर कर के पहनेंगी। बेटा शेव करा रहा है और जल्दी कर दे मेहमान आने वाले हैं, कॉटन का जोड़ा पहन के यूं करके बैठा हुआ है, क्या मेरा अब्बा मरा था, मेरे सर पे पगड़ी बांधो। भाईरी मेरी बदनसीबी, हायरी मेरी बदनसीबी, मेरी बीवी बेटियों समेत, मेरे बेटों समेत आज बरादरी तो कुरान पढ़ के चली गई, इनकी जुबान से सूरह कुल वल्लाह न निकली। मेरे से बड़ा बदनसीब कौन है? मेरे से बड़ा नामुराद कौन है? सगी फुप्पी घर के अंदर लड़ेगी, जो भाई के जनाजे की बाई पकड़ के कह रही थी या अल्लाह इसे क्यों भेज दिया, मुझे ले जाता या अल्लाह, मैं तो बुढ़ी थी, मेरा क्या काम था। अभी जनाजा पढ़ के तेरे भतीजे वापस नहीं आएंगे, ये भतीजी को कहेगी भाई कहाँ तेरा, मेरा भतीजा कहाँ, या उसे बाजार से एक रोटी दाल ला दे, मैं चावल नहीं खाती, मैं शुगर की मरीज हूँ, ये कहाँ गया काम। पहले मस्जिदों में कुरान खानियाँ हुए थी, मेरे अजीज़ों यूँ करके कपड़े पीछे थे, खजूर की गुठलियों पे कलमा तैयबा पढ़ा जाता था। एक दूसरे से पूछ रहे हाँ भी कुरान खानी मुकम्मल होगी, तेरे कितने सवारे रह गए, कितना रह गया, और तू पढ़ दे तू पढ़ दे। अब मेरे अजीज़ों ढूंढे से कुरान नहीं मिलता, ढूंढे से अल्लाह का जिक्र नहीं मिलता, चौधरी बन के आने अल्लाह अकबर कार है बाप की कुरान खानी पे, इधर आओ इधर हाजी साहब इधर आओ जी, इधर बैठो जी हाजी साहब, और जा प्लेटें साफ करके ला, धो के लेके आ, ये सवाब हो रहा है। मर के देख लो, रब्बे अकबर की कसम है, मुल्तान के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से तेरे मरने पे खाना पक के आएगा। खोए
वाले चावल तो बेटे की खुशी में खाए जाते हैं मेरे अजीजों, मटन गोश्त तो मेरे अजीजों बेटी बेटे की बारात में पका जाता है। ये कैसा बाप मरा मेरे अजीजों, फरिश्ते छितरोल कर रहे हैं, इधर मटन रोटी चल रही है, इधर मेरे अजीजों मक्खन खोए वाला जर्दा चल रहा है, उधर बन रब्बू का फरिश्तों ने सवाल किया, मेरे अब्बे को जवाब ही नहीं आया। हाथ जोड़ता हूँ वीरो, मैं खुद लोगों की कुरान खानियों में जाके कुरान पढ़ के आता हूँ। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लोग आपको प्यार मोहब्बत के साथ बुलाते हैं, लोग आपको बड़े प्यार से अपने बाप अपनी माँ के पढ़ने पर बुलाते हैं। कम से कम मेरे अजीजों 11 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 3 मरतबा तो जाके कुल अल्लाह पढ़ दिया करो। 3 मरतबा होता नहीं, कोशिश किया करो मैयत वाले घर से खाना नहीं। अल्लाह अकबर फरमाया, जो मैयत वाले घर से खाना खाता है फरमाया उसके दिल का स्याह होना यकीनी हो जाता है। फरमाया ओ लोगों, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालुल यतामा, फरमाया लोगों का यतीमों का माल खाने वालों, तुम माल निकारे फी बुतूनिहिम नारा, रोटी का लुकमा नहीं जा रहा बल्कि यतीमों का माल खा रहे हो, तुम्हारे पेट के अंदर जहन्नम की आग का अंगारा जा रहा है। अल्लाह को भी कह दो भाभी है, मुनीम साहब अल्लाह को भी कहो भाभी है, कुल खानियों की मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे बाप का कुरान है, नबी का कुरान है, खुदा का कलाम है, लगाओ अल्लाह पर फतवा। कब खाएं? वारसों को विरासत मिल जाए, 4 बेटों को विरासत मिल जाए, 3 बेटियों को विरासत मिल जाए, माँ का माँ को मिल जाए, फिर बेटा सारे पैसे की कुरान खानी कुल खानी करे, खुदा की कसम शिकवा कोई नहीं, मुझे उस कुरान खानी में बुला मैं आऊँ। मामू अपने पल्ले से करे, ताया अपने पल्ले से करे, चाचा अपने पल्ले से करे, मुझे बुला, मैं कुरान खानी में आऊँगा, तुम्हें खाने की दावत भी दूंगा, खिलाऊंगा भी। मेरे अजीजों, जिस बच्चे को ना हग ना आवे, ना मूत ना आवे, ना अकल शकल हो, वो बच्ची जो शीर खार है इसकी से कौन इजाजत लेगा कि तेरे बाप पर मैं देख पकाऊं? कफील लेगा, वकील लेगा, उनकी तरफ से उनका वारिस लेगा। ये वारिस लेगा जो मरने वाले की बीवी को इद्दत गुजरने से पहले मैली आंख से देख रहा है। अच्छा वो तो ऐसा है कि नहीं? हर जगह नहीं, अक्सर नजर आया कि नहीं है? मौला सज्जाद नुमानी इंडिया के अंदर अब भी आपको मेरे अजीजों यूट्यूब पर नजर आएगा, फेसबुक पे नजर आएगा, रोजाना दर्स कुरान तरावी के बाद चलता है। कहने लगे जब मेरे अब्बू जी का इंतकाल हुआ, फरमाया मेरी अम्मी रोने लगी, मेरे भाई रोने लगे, 2-4 आंसू मेरी आंख में आए, लेकिन मैंने होश का मुजाहरा किया, जल्दी से दीवार टटोलता पंखा बंद कर दिया, बल्ब बंद कर दिए, मैंने मोटर बंद कर दी। मुझे मेरे भाई कहने लगे अब्बू की मैयत का वफात का असर पड़ गया, दिमाग सठिया गया, आवाज भागता हो गया, पागल हो गया। मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शोफात सही हूँ। पगले अब्बू का जनाजा पड़ा है, बरादरी आ रही है, बत्ती क्यों बंद कर दी, पंखे क्यों बंद कर दिए? क्या लगे कितने भाई? कितने भाई? बहनें कितनी? इतनी। अम्मी मर गई? कहने अम्मी जिंदा है। कहा जब तक बाप जिंदा था ये मिल्कियत बाप की थी, अब बाप मर गया ये सारी मिल्कियत विरासत में चली गई। अल्लाह अकबर। जब तक सारे वारिस बहनें भाई अम्मी जब तक इजाजत नहीं देंगे घर का पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले बिजली का बिल बाप अपनी मर्जी से देता था, अब मेरा अजीजों मुश्तरका पंखा मुश्तरका बल्ब है। अब बताओ मिल के पैसे दें, विरासत में से नहीं लेंगे। अगर सब 2 दिन की बिजली के पैसे जब तक विरासत तकसीम नहीं होती, जब तक सारे बिजली के पैसे नहीं देंगे। मैं आलिम हूं, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैं बाप की कब्र पे बोझ डालना नहीं चाहता। अब्दुल हन्नान आएगा हमारे कमरे में, सीम चलेगा, उसे तो ठंडक मिलेगी। अब्दुल हन्नान के बाप के पैसे का ऐसी नहीं है, ये हमारे बाप के पैसे का है। इसमें मेरी बहनें भी विरासत में शामिल है, भाई मेरी माँ है। जब तक मेरी बहनें मेरे बाप के पैसे की बिल की अदायगी की इजाजत नहीं देंगी, अब्दुल हन्नान पिराने पीर भी बन जाए, खबरदार इसे यतीमों के एसी के सामने बैठने की कुरान इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए बाप से फरमाया अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम कर दे कि मरने के बाद ये बेटियों का 1/4, 1/2, 1/8, ये बीवी का, ये बच्चों का, ये बच्चियों का, और कह दे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसका मालिक हूँ, मेरे मरते विरासत
विरासत ये तकसीम हो गई। फिर खाने पका तेरी मर्जी, रोटी पका तेरी मर्जी, ना तुझे खुदा पूछेगा ना जमीन वाले पूछेंगे। अब यतीम रो रहा है, घर में अब्बू अब्बू तलाश कर रहा है, अम्मी करी रोटी खा ले, करी अब्बू किथे गया, बब्बू किथे गया। मैं जर्दा आधी प्लेट में पुलाव आधी प्लेट में जर्दा रख के खा रहा हूँ, और यही प्लेट में यतीम के पास आया, रोके कहने लगी पहले अब्बू को लेके आओ फिर खाऊंगी। खुदा के वास्ते मुसलमानों, तुम्हें यतीम के आंसू पर तो तरस खा लेना चाहिए। मैं छुआरे वाला जर्दा खा रहा हूँ, उसी प्लेट में से मेरा अजीजों करौंदा मुरब्बा निकाल रहा हूँ, उसी चावलों की प्लेट के अंदर यतीम अपने बाप को तलाश कर रही है। जानो मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान आपके मेरे से क्या कहता है? एक कुरान का ना जानना जुर्म, जानने की कोशिश ना करना दोहरा जुर्म। अब मुझे बताओ क्या इरादा है? कुरान से बगावत करके, कुरान से दुश्मनी करके क्या जमीन पे पनपोगे? हरम में दुआ करो, कोई कान में कह रहा दुआ करो, कोई कान में कह रहा दुआ करो, वहां से चले किसी ना किसी का फोन पर ऐसे पैगाम आया, दुआ करना जी, दुआ करना जी। मैं सजदे में पढ़ पढ़ के सारी रात दुआ करूं, जब तक कुरान का हक अदा नहीं करोगे। मैं दुआ करके रो रहा, कुरान फरियाद करके रो रहा है और कह रहा अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे अलमारी में बंद कर दिया, इनका रिज़्क बंद कर दे, इनका मस्जिद में दाखिला बंद कर दे। मुझे ईमानदारी से बताओ, खुदा तेरी मेरी सुनेगा या अपने कुरान की सुनेगा?